Mrs. Sunita Dhingra and Mrs. Kavita Dhingra, honorable guests of the event. Ma Saraswati, we pray for our blessings with all humility. Give us wisdom to make this world a better place. May all human beings live in harmony with nature and other forms of life. May the truth prevail. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. खुशियाँ है छाई, शुभ घड़ी आई, झूमेगी आज सारी कायनात रे, झूमेगी आज सारी कायनात रे, आए मेहमान रे, झूमे आसमान रे, धरती भी गाए आज गीत रे, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हाँ माँ, हम दोनों आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी झगड़ेंगे नहीं और धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म कुछ मायने नहीं रखता। आज से हमारा धर्म इंसानियत है। पता नहीं आपको ये देखकर या सुनकर कैसे लगे, मगर ये सिर्फ मेरी एक सोच है, असल बात नहीं। मगर मैं चाहता हूँ सच में ऐसा ही हो। लोग धर्म जात को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपस में प्यार करें। धन्यवाद। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं
मातरम् शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् First in the class. बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जिनको मैं अपने बहुत देर से पहचानता हूं। इस स्कूल में 3 साल पहले भी मेरे को आने का अवसर मिला था। मैं देख रहा हूं कि स्कूल आगे से तरक्की पर है। मैं अभी रविंद्र मित्तल जी से बात कर रहा था कि एक बार मेरे को भी ऐसा मौका मिला था जब मैं स्कूल में आया था। उस समय के प्रोग्राम और आज के प्रोग्रामों में बहुत बहुत अंतर है। अच्छी खूब तैयारी है बच्चों की, स्कूल की मैनेजमेंट की तैयारी है, बच्चों की शिक्षाविद में जो आगे तरक्की की है उसमें कोई शक नहीं। मैं अपनी ओर से स्कूल के प्रबंधकों को, अभिभावकों को, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार हम आगे अपने जीवन में बढ़ते जाएंगे और बच्चे इस स्कूल के माध्यम से आगे देश में अपना नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी शुभकामनाएं स्कूल को देता हूं। धन्यवाद। मस्जिद कहो या मंदिर, बस धाम एक है। प्याले जुदा जुदा है मगर जाम एक है। प्याले जुदा जुदा है मगर जाम एक है। अल्लाह कहो या राम कहो, अल्लाह कहो या राम। हमने कहा था ना कि बाजू में है ताकत जिसकी, चलती है हुकूमत उसकी। अरे अकल के दुश्मन ताकत पे काहे इतराए रे। अरे इधर पलट के देख जरा, तेरे बाप है आए रे। ओ रामा गजब हुई गवारे, रामा गजब हुई गवारे। जुल्म पे जुल्म हुई गवारे, रामा गजब हुई गवारे। करिश्मा गजब हुई गवारे, रामा गजब हुई गवारे। ओ राम भैया ओ जरा जम के, और लक्ष्मण लगे जम के, आज छक्के छोड़ा दे जालिम के। जालिम की गर्दन मरोड़ दो, बड़ा खून पिया है निचोड़ दो। बाकी जालिम की गर्दन मरोड़ दो, बड़ा खून पिया है निचोड़ दो। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जख्मे दिल सीने दो। हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो।
जी लिख लो, 10 रुपए का। बूट पॉलिश करा लो ना बाबूजी, बूट पॉलिश करा लो ना, करा लो ना बाबूजी, बूट पॉलिश करा लो ना, बूट पॉलिश बाबूजी करा लो ना, बूट पॉलिश 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 बूट पॉलिश। छोटी उम्र में बेचे हमने खेल खिलौने, जान बचाते फिरते फिरते सड़क चौराहे, वर्कशॉप में मानव को औजार सिखाता, नन्हा दिल पर सुलग सुलग कर रो नहीं पाता, बाल श्रम पर चर्चा केवल हम सब करते, हालत उनकी देख झूठी आहें भरते। बाल श्रम पे न जाने कब से बातें हो रही हैं और कभी कभी इसके खिलाफ कई कदम भी उठाए गए हैं। ये बात सब जानते हैं कि बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है, मगर क्या हम यह मानने के लिए तैयार हैं? क्या इसके खिलाफ बनाए गए कानूनों का पालन सही ढंग से किया जाता है? सरकार भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है और मानव अधिकार आयोग भी इसके खिलाफ कई कदम उठाता है, लेकिन फिर भी बाल श्रमिक कानून किस पर लागू होता है? किसी भी बच्चे से काम करवाने से पहले यदि हम एक बार ये सोचें, सोचो अपने बच्चों से भी हम ये काम कराएं, करवाना तो दूर सोच कर नैन भर आए, आंखों में छोटू के स्थान पर अपने पुत्र को देखें, फिर उस बालक को अपना इंसाफ दिलाओ, बाल श्रम के विरुद्ध मिल आवाज उठाओ, निस्तर हाथों के जुल्मों से बाल बचा लो। याद रखें कि कानून के सेक्शन 14 और 3 के तहत बाल श्रमिक करवाने वाले को 3 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल और 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाल श्रमिक करवाने वाले को कानूनन जुर्म माना जाता है। बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं, इनसे इनका बचपन मत छीनो मत छीनो मत छीनो। जरा सुनिए ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। बच्चे हैं हम, हमें जी लेने दो, बच्चे हैं हम, हमें जी लेने दो, रोटी कपड़े के लायक लेना जहर हमारे बचपन में बोलो, क्या बचपन मेरा फिर आएगा, क्या बचपन मेरा फिर आएगा, 2 बूंद खुशी के पी लेने दो, बच्चे हैं हम, हमें जी लेने दो, बच्चे हैं हम, हमें जी लेने दो, बच्चे हैं हम, हमें जी लेने दो। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित करना। हम उनको सम्मानित करते हैं ताकि प्रत्येक वर्ष वो और भी अधिक परिश्रम करते रहें और अपना उचित स्थान हासिल कर सकें और दूसरे विद्यार्थी भी उनसे प्रेरित हों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के मुख्य अतिथि, सम्मानीय अतिथि और मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को मंच पर ले। और अब वो गेस्ट ऑफ ऑनर श्री यशपाल गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हमारे बहुत ही सम्माननीय आंटी जी सुनीता ढींगरा जी, बाबूजी रमेश ढींगरा जी, श्री यशपाल गुप्ता जी, इस स्कूल की मैनेजमेंट, टीचर्स, प्यारे बच्चों, बच्चों के अभिभावक और आए हुए मेहमान सभी को कि ये बच्चों को उपदेश दे दे के, बच्चों को सरप्राइज कर करके हम उनकी जो क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। हम उनको बोलते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये ना करो, तुम अभी छोटे हो, ये काम नहीं कर सकते। तो बच्चों, अगर तुम्हें कोई ये बात कहता है कि तुम छोटे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते,
तो प्लीज उसकी ये बात ना सुनो, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो किसी को कुछ नहीं पता। बस ये है कि अपनी क्षमता को, अपनी आर्ट को, अपनी एबिलिटी को लोगों के सामने लाने का ऑनेस्ट प्रयास करते रहें। तो कभी ना कभी जो आपकी प्रतिभा है, तो जरूरी नहीं कि वो एकेडमिक्स में, और बहुत से फील्ड हैं। एकेडमिक्स तो अगर स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद जब लाइफ की स्ट्रगल की बात आती है तो उसमें एकेडमिक्स का रोल तो बहुत सबसे पीछे होता है। शायद आपकी कॉमन सेंस, आपकी सोचने की शक्ति, आपका सोचने की दिशा, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, किस तरह की आपने मॉरल वैल्यूज अर्जित की हैं अपनी लाइफ में, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जद कोई इश्क किताब खोलदा, जद हक्कां लई खून खोलदा, फतेह वतन दा ना फिर आउंदा ए। सब किस्से अते कथावां मेरे देश दियां रचनावां, सब किस्से अते कथावां मेरे देश दियां रचनावां, फिर क्यों ना मैं ये जावां। मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। Respected Chief Guest, Shri Ravinder Mittal ji, Guest of Honor Shri यशपाल गुप्ता जी, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जो आज हमारे मेहमान के तौर पे यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे बच्चों के पेरेंट्स, आप सबका धन्यवाद कहने के लिए मुझे कहा गया है। उससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं, बहुत जरूरी है कि मैं आपको अपने स्कूल के बारे में कुछ बताऊं। आज से लगभग 33 साल पहले 1982 में जब हमने एक स्कूल शुरू किया था, एक सपना देखा था, तो जो विद्या थी, जो स्टडी थी, वो एक सेवा का कार्य माना जाता था। बहुत ही छोटे स्तर पर हमने, क्योंकि मेरे फादर और मेरे मदर दोनों एजुकेशन से ही जुड़े हुए थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्रयास करें कि उनको हम भी शिक्षा दें, हमारे बच्चे भी, उनका ये अरमान था कि हमारे बच्चे भी इस एजुकेशन लाइन में जाएं। तो उन्होंने हमारे लिए इस विद्यालय की नींव रखी। 1982 में हमने इस विद्यालय को, एक 2 कमरे का स्कूल था तब, उससे शुरू किया था। और मुझे याद है कि तब हमारे पास सिर्फ 17 बच्चे थे, 17 बच्चे थे पहले साल में। लेकिन उसके बाद हमारे कार्यों को, हमारे रिजल्ट्स को देखते हुए, हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो आज यहाँ पर विराजमान हैं या उससे पहले, उन सब ने जब हम पे विश्वास दिखाया और अपने बच्चों को हमारे यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए भेजा, तो उससे हमारे विद्यालय ने, हमारे स्कूल ने दिन ब दिन तरक्की की। उसके साथ ही मुझे अपने कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स का भी साथ मिला जिन्होंने इस स्कूल को आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान दिया। उनमें से एक आज हमारे बीच में विराजमान है, मीनू मैडम। वो अब इस विद्यालय के हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो हमेशा से हमारे स्कूल का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि
उन्होंने 1987 में जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था एज ए प्रिंसिपल, तो उन्होंने एक टीचर के तौर पे स्कूल को ज्वाइन किया था और लगभग 30 साल तक उन्होंने 28 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं स्कूल को दी। आज भी वो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। बेशक वो शिक्षा यहाँ पर जॉब नहीं करते हैं, लेकिन वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कई टीचर आए हमारे साथ। उनमें एक मिसेस नरेश मैडम थे, जिन्होंने हमारे स्कूल को 1982 में ज्वाइन किया था और 58 ईयर होने पर वो रिटायर हो गए। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली। ऐसे ही कई टीचर हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमारे स्कूल को, मैं कहूँगा अपने स्कूल को यहाँ पर ले जाने का मेरा साथ। आज आपने देखा कि जो भी कार्यक्रम यहाँ पर पेश हुआ, वो सारे मेरे टीचर्स, मेरा स्टाफ जो है, उनकी मेहनत का ही फल है। हमने कोई बाहर से किसी को नहीं अरेंज किया कि आप आओ हमारे बच्चों को ये आइटम करवाओ। सब कुछ जो था वो हमारे स्टाफ का, जो टीचर्स हैं हमारे, उनके द्वारा ही तैयार किया गया था। हमने किसी प्रोफेशनल्स की यहाँ पर सर्विसेज नहीं ली हैं। जो बच्चों के अंदर टैलेंट था उसको ही निकालने की कोशिश की है। और बच्चों में टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन कमी रह जाती है उनको निकालने की, उनको शो करने की। हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि उनमें किसी भी तरह का कोई टैलेंट हो, उनको हम सबके सामने ला सकें। हमारे बच्चों ने अलग अलग समय पर डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में, भारत को जानो क्विज कॉम्पिटिशन्स में, रंगोली, मेहंदी कॉम्पिटिशन्स और भी कई प्रोजेक्ट्स जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें इन्होंने समय समय पर हमारे स्कूल के बच्चे हिस्सा लेते हैं और प्राइज भी प्राप्त करते हैं। सानू आउंदी ए समय दी नब्ज फड़नी, रंग महफिल च भरना जाणदे आ। जद भी जोश जवानी ने छल मारी, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਦਰੇ ਸਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ। ਸੱਪ ਖੁੰਡੇ ਤੇ ਕਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਾਂਗ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਣਾ ਭਰ ਭਰ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਛਫੜ ਗੱਭਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ। ਭੰਗੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੇ 5 ਦਰਿਆ।
मेला ऐसी लुट चले आ, नच नच धूड़ा ऐसी पुट चले आ।